नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 17 कितना देखेंगे, सेट नंबर 17। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 16 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये बिहार एसएससी का दोस्तों इंटर स्तरीय एग्जाम होगा मार्च में, उसके लिए दोस्तों ये ध्यान रखेंगे प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है, ठीक है, ध्यान रखना चीज़ को। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इससे पहले हम लोग खान सर का दोस्तों आपका 27 सेट वाला बुक आया था, जिसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट और 7 आपका प्रीवियस ईयर दिया था, वो सारा हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर चुके हैं। और ज्ञान बिंदु का पूरा सेट का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, जिसमें आपका 15 सेट था। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम आपका मार्च लास्ट तक में होना फिक्स है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और सुन ध्यान रखना, इन सभी का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सुन आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और सुन ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। दीफू दर्रा दोस्तों जो है कहाँ है, तो याद रखेंगे अरुणाचल हिमालय में। क्या है ये, अरुणाचल हिमालय। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारत में कह रहा है कि सबसे लंबी बांध, देखिए सबसे लंबी बांध रहे तो याद रखना ये हीराकुंड बांध है। कौन सा, हीराकुंड बांध है, जो दोस्तों कहाँ है, ये उड़ीसा में। कहाँ है ये, उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, ये किस नदी पर स्थित है, याद रखना ये महानदी पे। किस पे, महानदी पर स्थित है, ध्यान रखें। और दोस्तों यहाँ से पूछे आपसे कि सबसे ऊंची बांध, तो याद रखेंगे भाखड़ा नांगल, जो दोस्तों कहाँ है, पंजाब में, ध्यान रखेंगे सतलुज नदी पे, ठीक है। इस सब सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। देखिए पहला लोकपाल विधेयक कह रहा है कि कब पेश किया गया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 1968 में। कब, 1968। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सुन ध्यान रखेंगे, पहला लोकपाल बिल अगर देश में पूछे तो याद रखना पहली बार स्वीडन लाया था। कौन सा, स्वीडन देश लाया था 1809 ईस्वी में, ठीक है, याद रखेंगे। और सुन ध्यान रखना, देश का पहला लोकपाल दोस्तों जो बनाया था, किसे बनाया गया था, तो याद रखना पिनाकी चंद्र घोष को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या स्थापित की गई थी। कौन सी दोस्तों यहाँ पे संख्या को स्थापित की गई थी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ग्राम कचहरी। क्या होगा ये, ग्राम कचहरी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। कौन सा यहाँ पे कह रहा है, ऑप्शन में पंचायत से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये संविधान दोस्तों जो है आपका 74वां संशोधन, ये पंचायत से नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका किससे है, नगर पालिका से। किससे है, नगर पालिका से। और दोस्तों याद रखना ये पंचायत जो है 73वां संविधान संशोधन से रिलेटेड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका बी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला, 2 बार, तो याद रखना ये संतोष यादव। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा। तो ध्यान रखेंगे संतोष यादव एक महिला थी। और तो ध्यान रखना ये कब कब चढ़ा था, तो याद रखना ये 1992 और दूसरी बार 1993 में, ठीक है, दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गांधीवादी विचारधारा मूलधार क्या था। गांधीवादी विचारधारा का मूलधार क्या था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, धर्म और नैतिकता। क्या होगा ये, धर्म और नैतिकता। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो तो किसके दरबार में दोस्तों ये प्रसिद्ध कवि थे, तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा ये, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना, सितार और तबला का आविष्कारक पूछे कौन है, तो याद रखेंगे अमीर खुसरो को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है। जनता के लिए दोस्तों जो है धर्म एक अफीम है, किसने कहा था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर मार्क्स। किसने कहा था, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एक पुस्तक पूछा जाता है दास कैपिटल। दास कैपिटल दोस्तों जो है किसका पुस्तक है, तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पतंजलि कर कि इसके संकलन के लिए विख्यात है। तो पतंजलि दोस्तों किसके लिए है, तो याद रखेंगे योग सूत्र। क्या होगा ये, योग सूत्र। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, रजत क्रांति, क्या यहाँ पे रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो रजत क्रांति का दोस्तों संबंध किससे है, तो अंडा उत्पादन से। किससे, अंडा उत्पादन से।
ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट होगा। सो ध्यान रखेंगे तेलहन दोस्तों जो है आपका किससे है, तो तेलहन आपका पीली क्रांति, ठीक है। और ध्यान रखना अनाज उत्पादन से कौन सी क्रांति है, तो याद रखेंगे हरित क्रांति। दुग्ध से श्वेत क्रांति, सभी को याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, क्या यहाँ पे पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखना इसे अभी वन जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ये किस राज्य में है, तो याद रखेंगे असम में। कहाँ, असम। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत का मानक समय किस जिले से होकर गुजरती है, किस जिले से होकर गुजरती है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का जिला मिर्ज़ापुर। क्या होगा ये, मिर्ज़ापुर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। सो ध्यान रखना आपसे पूछे कि भारत का मानक समय जो है कितने राज्य से होकर गुजरती है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, तो ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। कितने, 5 राज्य। 5 राज्य दोस्तों कौन कौन सा है, तो याद रखेंगे यूपी, एमपी, उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, उसके बाद आपको उड़ीसा याद रखना है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य से होकर ये भारत का मानक समय गुजरता है। और कितना देशांतर इसका रेखा होता है, तो याद रखेंगे 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों पूर्वी हटा के आपको उत्तरी दे देगा, तो याद रखेंगे ये पूर्वी देशांतर होता है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन याद रखेंगे पूछा जाता है, भारत का मानक समय पूछे कि जीएमटी से पूछे कि कितना दोस्तों आगे या पीछे है, जो कि पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में आपको पीछे दे देगा, याद रखना है 5.5 घंटा आगे है। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में, तो कर्नाटक में। और सभी को पता होगा दोस्तों हम्पी किसकी राजधानी थी, तो याद रखना विजयनगर साम्राज्य जो था उसका राजधानी हम्पी था। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भाभा परमाणु रिसर्च दोस्तों कह रहे हैं कि सेंटर कहाँ है, तो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो याद रखेंगे मुंबई में। कहाँ, ये मुंबई। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है। जूट की दोस्तों कह रहे हैं कि खेती सबसे ज़्यादा जो होती है कहाँ होती है, तो याद रखेंगे बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में याद रखेंगे इसका राइट आंसर कॉफ़ी का। किसका करते हैं, कॉफ़ी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए शास्त्रीय भाषा दिया है एक साइड, और एक साइड मान्यता प्राप्त आपका वर्ष दिया है। यानी कि दोस्तों शास्त्रीय भाषा को मान्यता दोस्तों कब दिया गया, तो दोस्तों याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि टोटल अभी दोस्तों जो है कितने शास्त्रीय भाषा को मान्यता प्राप्त है, तो याद रखना टोटल 6 को। कितना, 6 को। और ध्यान रखना 6 में आपका जो है संस्कृत आता है, कन्नड़ आता है, मलयालम आता है और उड़ीसा आता है, ठीक है। और उसको यहाँ से 2 याद रखना, तेलुगु और तमिल। ये 6 भाषा को दोस्तों जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। और ध्यान रखना ये जो है आपका संस्कृत को 2004 में नहीं मिला था, ये दोस्तों आपका 2005 में मिला था, ठीक है। ये ए ऑप्शन इसका जो है रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना ये सीट नंबर हम लोग देख रहे हैं बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 में, ये आपका 17वां सीट है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना 1 से लेकर 16 तक का हम लोग रिविजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिविजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में, जैसे कि खान सर का दोस्तों जो 27 सेट वाला बुक आया था, जिसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट और 7 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था, उसका हम लोग पूरा यहाँ पे रिविजन कर चुके हैं। और ज्ञान बिंदु का दोस्तों जो वॉल्यूम 1 आया था 15 सेट वाला, उसका भी हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं। और दोस्तों ध्यान रखना इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। मार्च में आपका एग्जाम होना फिक्स है और इन सभी का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसी को, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट पे क्या कर रहा है कि यूएन, यहाँ पे यूएन सुरक्षा परिषद में कर रहा है कि अस्थाई देश। तो यूएन का दोस्तों सबसे पहले स्थापना आपको याद रखना पड़ेगा कि कब हुआ, तो याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो यूएन में सुरक्षा दोस्तों जो परिषद में अस्थाई सदस्य की संख्या कितनी है देश की, तो याद रखेंगे टोटल 5 है। कितना है, 5 है। और दोस्तों कौन कौन है 5 में, तो याद रखेंगे यूएसए, फ्रांस, चीन, रसिया और इंग्लैंड, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक की दोस्तों यहाँ पे मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये दोस्तों कहाँ हो जाएगा, तो याद रखेंगे मनीला में। अगर आपसे पूछे एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे 1966 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत की खोज पुस्तक दोस्तों अहमदनगर किला के जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज दोस्तों कह रहा है कि किसने लिखा है, तो भारत की दोस्तों जो खोज है किसके द्वारा लिखा गया, तो JL नेहरू यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी को हिंदी में बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, राशियों की कुल संख्या दोस्तों ज्योतिषी क्षेत्र में कितना होता है, यानी कि ज्योतिषी में दोस्तों जो है नाम के अनुसार जो होता है राशि वो कितने होते हैं कुल, तो याद रखना टोटल आपका 12 होता है। कितना, 12। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, कौन सा यहाँ पे रिटायर्ड यहाँ पे कर रहा है कि ICS के यहाँ पे ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में दोस्तों शामिल रहा, तो दोस्तों कौन शामिल रहा, तो याद रखेंगे A.O. ह्यूम। क्या होगा ये, A.O. ह्यूम। ऑप्शन आपका डी यहाँ से याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया, तो याद रखेंगे A.O. ह्यूम। ठीक है, और दोस्तों आपको पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो याद रखेंगे W.C. बनर्जी का। और इसका स्थापना दोस्तों किया गया था, तो याद रखेंगे मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, तमस के यहाँ पे तमस कर रहा है कि उपन्यास के लेखक कौन है, तो तमस उपन्यास का लेखक दोस्तों कौन हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका भीष्म सहनी। कौन होगा, भीष्म सहनी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत जिस समय दोस्तों आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय कह रहा है कि ब्रिटेन या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखेंगे क्लीमेंट इटली। क्या होगा ये, क्लीमेंट इटली। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है यहाँ पे करें कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था। पूना दोस्तों जो संधि हुआ था, पूना की संधि, ये कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1932 में। कब हुआ था, 1932। ऑप्शन आपको बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, सिंह का संरक्षण है। देखिए सिंह का संरक्षण करके किस नेशनल पार्क में है, तो याद रखेंगे गिर नेशनल पार्क, जो दोस्तों कहाँ है आपका, गुजरात में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जिम कॉर्बेट आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। काजीरंगा और मानस ये दोस्तों दोनों कहाँ है, तो याद रखेंगे असम में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा, क्या पे राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़ा हुआ था, तो याद रखेंगे दोस्तों ये त्रावणकोर। क्या होगा ये, त्रावणकोर। ऑप्शन आपको बी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम कर रहा है, कि अमरकंटक से होता था। अमरकंटक से दोस्तों जो होता है आपका सोन नदी का उद्गम। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्ण स्वराज का संकल्प करा कि कांग्रेस के कौन सा दोस्तों अधिवेशन में पारित हुआ था, तो याद रखेंगे दोस्तों 31 दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पारित हुआ था। ऑप्शन आपको बी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि मार्को पोलो 1292 और 1294 के मध्य कह रहा है कि डैश से भारत आया, तो कहाँ से दोस्तों ये भारत आया था, तो याद रखेंगे वेनिस से। कहाँ से, वेनिस। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 का ख के अधीन कौन सी दोस्तों स्वशासी संस्था की स्थापना है, तो सभी को दोस्तों पता है 243 का ख में क्या है, तो याद रखेंगे पंचायत। किसका, पंचायत। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछे कि ग्राम पंचायत का गठन कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सिरपुर के यहाँ पे सिरपुर में कह रहा है कि किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्टा, के यहाँ पे रानी वास्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था, तो याद रखेंगे कौन वंश की थी, तो याद रखेंगे आपका पांडु वंश। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, प्रसिद्ध तावांग मठ, के यहाँ पे तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, ये अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक विपणन समिति का कार्य नहीं है, प्राथमिक विपणन समिति का दोस्तों कार्य नहीं है ऑप्शन में, तो याद रखेंगे सी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा समर्थन मूल्य का आपका निर्धारण। ऑप्शन यहाँ से सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मशहूर नाइक, देखिए नाइक जो दोस्तों होता है जिसका जूता और कपड़ा आता है, नाइक कह रहा है कि जूते कपड़े भारत सहित अनेक देशों में क्या है पहने जाते हैं। नाइक का अर्थ जो होता है ये क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर विजय की यूनान देवी। क्या होगा, विजय की यूनानी देवी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है, तो याद रखेंगे राज्यसभा का दोस्तों है सभापति, बिल्कुल सही है। लोकसभा का स्पीकर बिल्कुल सही है। विधान परिषद का सभापति ये भी सही है। और विधानसभा का दोस्तों स्पीकर नहीं अध्यक्ष होता है, ये आपका गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन के रूप में। तो याद रखेंगे टोटल राज्यसभा में दोस्तों 12, ठीक है। लोकसभा में पूछे तो 2, लेकिन लोकसभा में दोस्तों जो है अभी हटा दिया है, अभी एंग्लो इंडियन को नहीं चुना जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डोल, क्या यहाँ पे डोल उत्सव या डोल यात्रा पर त्योहार करके किस राज्य में मनाया जाता है। डोल यात्रा या डोल उत्सव याद रखेंगे दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ मनाया जाता है ये, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, वर्ष 2022 का कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया अभी, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बद्रीनाथ, क्या होगा ये, बद्रीनाथ। ऑप्शन आपको बी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक आपका विक्ट्री सिटी। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कितना बार बिहार एसएससी में भी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे इसको। तो विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सलमान रश्दी। क्या होगा ये, सलमान रश्दी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के शतरंज खिलाड़ियों के दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि अगस्त 2023 में जारी रैंक में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथ आनंद को दोस्तों जो है पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकला है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये वर्तमान में डी गुकेश। क्या होगा ये, डी गुकेश। बहुत ही फेमस ये शतरंज खिलाड़ी है। ऑप्शन आपको बी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित आपका ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन जीता है स्वर्ण पदक इसमें, तो याद रखें आपका इला वेनिल आपका हो जाएगा वाला रिबान। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस, क्या यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है। तो प्रिंटिंग प्रेस का दोस्तों सभी को पता है कौन है, गुटेनबर्ग। कौन होगा ये, गुटेनबर्ग। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी दोस्तों जो है अगर एक बार सेट लगा लेते हैं और वो क्वेश्चन उसमें आया और दूसरा सेट में भी वो क्वेश्चन टकरा रहा है तो वो क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, तभी जाके आप लोग का भी स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी पॉइंट है एक, कि कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और उस पर ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, ठीक है। देखते ही बन भी जाना चाहिए और सही बनना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट पे क्या करें, जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 की स्वास्थ्य का, देखिए G20 का दोस्तों जो है लगभग 100 दोस्तों जो है आपका बैठक हुआ था भारत में G20 का, लेकिन सबका अलग अलग स्थान पे हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। मूल रूप से पूछे तो नई दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के कार्य के समूह का बैठक कहाँ हुआ था, स्वास्थ्य का, इसी प्रकार खेल का, बहुत सारा विभाग का जितना भी था सबका अलग अलग बैठक हुआ था। तो स्वास्थ्य कार्य का दोस्तों जो पहला बैठक होता है ये कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे आपका ये तिरुवनंतपुरम। कहाँ, तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, यानी कि विमेलित है। देखिए विदर इंडिया का दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, इसका दोस्तों कौन है, JL नेहरू। कौन है, JL नेहरू। ऑप्शन ए ही यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। लाइफ डिवाइन का आपको याद रखना है अरविंद घोष। गीता रहस्य का आपका याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। इंडियन एंड कन्फ्यूशियस का याद रखना है भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए यहाँ से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखना, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ था मेरठ से, ठीक है। ध्यान रखना, रोटी और कमल दोस्तों इसका था आपका क्या था, चिन्ह था। ध्यान रखना, पूछा जाता है। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति में एक नेता था आपका वीर कुंवर सिंह, जो दोस्तों कहाँ से था, जगदीशपुर से। तो ये दोस्तों कह रहे हैं कि इसका निधन कब हुआ था। निधन दोस्तों याद रखेंगे 26 अप्रैल 1858। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, राजकुमार शुक्ल, क्या यहाँ पे राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। राजकुमार शुक्ल क्यों फेमस है सभी को पता है, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जब गांधी जी आए थे, उसमें दोस्तों गांधी जी को जो न्योता दिया था चंपारण आने का, तो यही दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। तो राजकुमार शुक्ल कह रहे हैं कि किस गाँव के निवासी थे। तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका मुरली भरहवा। क्या होगा ये, मुरली भरहवा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ का जमीन किसने दिया था। लगभग 20 एकड़ का दोस्तों जमीन दिया था ये खेरू मियाँ। किसने, खेरू मियाँ। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेता के हिंसक और असभ्य आक्रमण के आगे
आरक्षित छोड़ देंगे। तो यानी भी कह रहा है कि वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? तो ये बात दोस्तों जो कहा था, याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने से क्या होता है, सवारी आगे की ओर झुक जाता है। तो इसका दोस्तों कह रहा है कि नियम, कौन से नियम का ये पालन करता है? तो दोस्तों ये जो करता है नया नियम का पालन, तो याद रखेंगे न्यूटन के प्रथम नियम। क्या होगा ये? न्यूटन का प्रथम नियम। और दोस्तों ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में ये इसके जगह पे दे दे जड़त्व का नियम, तो याद रखेंगे जड़त्व के नियम यानी कि जड़त्व के गुण के कारण भी ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, एक साधारण अपवर्धक ग्लास में निम्न में से है। तो यानी कि साधारण आपका दोस्तों कह रहा है कि अपवर्धक ग्लास, यानी कि पूछ रहा है कांच में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये आपका छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो दोस्तों आधारित है ये किस पर? तो याद रखेंगे परमाणु क्रमांक पे। ठीक है, पहले दोस्तों जो मॉडर्न दिया था, पहले जो आपका कौन दिया था, मेंडलीफ जो दिया था वो भार के अनुसार था, लेकिन ये आधुनिक कौन दिया? तो मोस्ले दिया जो आपका परमाणु क्रमांक पे। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, एल्केन। देखिए एल्केन का आपको यहाँ से पूछा है सूत्र क्या होता था। एल्केन का दोस्तों सूत्र याद रखेंगे +2 होगा, यानी कि CnH2n +2। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे ये आपका क्या है, ये एल्कीन का है। किसका है? एल्कीन का। अगर यहीं पे काइन लगा देता तो यहाँ पे -2 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे प्लस की जगह पे -2। तीनों यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, संभारिक परमाणुओं में है। संभारिक परमाणु में क्या होता है उसका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो है न्यूट्रॉन की संख्या समान, उसके बाद क्या कर रहा है, प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूक्लियसों की दोस्तों संख्या आपका क्या कर रहा है, समान। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सी हो जाएगा, न्यूक्लियॉन्स की संख्या इसमें समान होती है। ऑप्शन ऐसे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो याद रखेंगे ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, लुईमेन। क्या यहाँ पे लुईमेन किसका मात्रक है? तो लुईमेन जो दोस्तों मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। किसका है? ज्योति फ्लक्स। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, वायुमंडल में कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना, वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है 78%, लगभग कितना, 78%। और उसमें ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन पूछे तो ऑक्सीजन याद रखना 21% लगभग। ठीक है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी याद रखेंगे 0.03%। ये तीनों को दोस्तों याद रखना, ये तीनों में से एक एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकिरणन कर रहा है कि सबसे अधिक होता है। तो सूर्य के प्रकाश में किस रंग का सबसे ज़्यादा परिकिरणन होगा? तो याद रखेंगे बैगनी रंग का। किसका? बैगनी का। और सबसे कम किसका? तो लाल रंग का। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम ये बी हो जाएगा आपका। सबसे ज़्यादा आपका O का हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद आपका नाइट्रोजन और कार्बन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किस विटामिन को यहाँ पे थायमिन के नाम से जानते हैं। थायमिन के नाम से जो जानते हैं विटामिन B1 को। किसे? B1। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, RNA का मुख्य कार्य क्या है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, RNA का मुख्य कार्य जो होता है ये क्या होता था। RNA का दोस्तों जो मुख्य कार्य हो जाएगा, तो याद रखेंगे प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायता करता है। बहुत पूर्ण क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछे कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता कौन करता है, याद रखेंगे RNA। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है किस रूप में? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर उपयुक्त में से दोनों, यानी कि ये कपड़ा की छपाई में, उसके बाद आग बुझाने में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से यहाँ पे करें कि कौन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, कौन सा यहाँ पे अभिक्रिया जो है संयोजन है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सी हो जाएगा, 2 और 3 दोनों, यानी कि आपका MgO प्लस आपका H2O बराबर आपका MgOH का 2। ठीक है, होल 2। और आपका 3 नंबर 4Al प्लस आपका 3O2, और उसके बाद ये जो हो जाएगा सर कितना हो जाएगा, ये 2Al2 प्लस O3। ये दोनों आपका जो है एक संयोजन का है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या आपको कितना दिया है, 35 दिया है। ठीक है, द्रव्यमान की संख्या यहाँ पे 35 दिया है। 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखना, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए कन्फ्यूजन के लिए 2 चीज़ दे दिया, द्रव्यमान की संख्या भी दे दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप क्या करते, घटा के आप 17 मार देते, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, आमों का यहाँ पे कह रहा है कि पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण था। आम का दोस्तों पीला रंग हो जाता है यह किसकी उपस्थिति के कारण, तो याद रखेंगे कैरोटीन। क्या होगा ये कैरोटीन यानी कि पर्णपितक। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक बर्तन लंबे समय तक कह रहा है कि नव के हवा के संपर्क में रहता है, यानी कि दोस्तों यह एक हल्की हरी आपका जो है कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है, तो बर्तन दोस्तों जो बना हुआ है ये किससे बना हुआ है, तो याद रखेंगे 67 का डी हो जाएगा, तांबा से। किससे, तांबा से बना हुआ है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दांत के डॉक्टर दोस्तों से कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है, तो याद रखना अवतल दर्पण। किसका, अवतल दर्पण। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या दोस्तों पिरामिड होता है, किसका, तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सीधा ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है, कौन सा दोस्तों क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपका क्या होगा, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या आपका 33 होता है, यानी कि दोस्तों किसका परमाणु संख्या 33 है तत्व में, तो याद रखेंगे आर्सेनिक का दोस्तों परमाणु संख्या कितना होता है, 33। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, HIV का दोस्तों जीन होता है कैसा होता है, HIV का जीन क्या होता है पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका 72 का सी हो जाएगा, SS आपका स्मॉल में RNA। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से करके कौन एक सत्य कथन है, क्या यहाँ पे सत्य कथन है चुनना है, तो सत्य कथन दोस्तों आपका ए हो जाएगा। ये सब जो है आपका सत्य है, ठीक है। CO2 को शुष्क बर्फ यानी कि ठोस बर्फ के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद CO2 गैस जो है चूने जल को दूधिया कर देते, ये भी सही है। CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा, ये सभी कथन आपका सही है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जल में नमक घोलने से प्राप्त होता है। जल में दोस्तों नमक घोलने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे समांगी मिश्रण। क्या होगा ये, समांगी मिश्रण। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कोशिका का आकार निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे युग्म आपको सही दिया हुआ है। देखिए लाल रक्त कोशिका का आकार गोलाकार होता है, आपका क्या है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद पेशी कोशिका का दोस्तों है आपका तुर्की रूपी होता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये दोनों आपका जो है सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका जो है अब मैथ रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग आप लोग PDF लेके बनाएंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।